नमस्ते जी। आज हम 10th क्लास का चैप्टर डेवलपमेंट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका मीन्स है विकास। विकास क्या होता है? हर एक व्यक्ति के लिए विकास का अलग अलग अर्थ होता है। वट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। देखिए, हर एक देश में अनेक प्रकार के व्यक्ति रहते हैं जिनकी अलग अलग इनकम होती है और उनके अलग अलग ही विकास के उद्देश्य होते हैं। यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाया गया है। फर्स्टली, अलग अलग लोगों की अलग अलग कैटेगरीज दिखाई गई हैं। सबसे पहले डेवलपमेंटल गोल ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स। लैंडलेस रूरल लेबरर्स, एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर जो है वो क्या चाहता है, उसके लिए एक डेवलपमेंट गोल क्या होगा, विकास का उद्देश्य क्या होगा। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, लोकल स्कूल इज अवेलेबल टू प्रोवाइड इक्वेलिटी एजुकेशन फॉर देयर children, there is no social discrimination and they too can become leader in the village। सबसे पहला, एक जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है उसका उद्देश्य क्या होगा कि उसको अधिक दिनों तक मजदूरी मिलती रहे, वेतन मिलता रहे और उसके लोकल में ही स्थानीय स्कूल अवेलेबल होना चाहिए जहाँ पर वो अपने बच्चों को गुणवत्ता की एजुकेशन, अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके और किसी भी प्रकार का भेदभाव उनके साथ नहीं होना चाहिए। एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, और ये लोग जो हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं, वो भी अपने अपने गांव में लीडर बनने के योग्य साबित हो सकें। इसी प्रकार से एक लड़की जो है, मान लीजिए एक गरीब परिवार की लड़की है, उसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? उसका डेवलपमेंटल गोल ये होगा, उसका विकास का उद्देश्य ये होगा कि वो अपने लिए अच्छी एजुकेशन चाहेगी। और उसके अलावा प्रॉस्पेरस फार्मर्स फॉर पंजाब, पंजाब के जो समृद्ध किसान हैं उनका विकास का उद्देश्य क्या होगा? एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू higher spot prices for their crop and through hard working and cheap laborers they should be able to settle their children abroad। एक पंजाब का जो अमीर व्यक्ति है उसके लिए विकास का गोल क्या होगा? वो ये चाहेगा कि उसकी जो फैमिली इनकम है वो उच्च समर्थन मूल्य के द्वारा अच्छी इनकम हो, उसको उसकी क्रॉप जो है, उसकी फसल जो है, उसकी अच्छी कीमत उसको मिल जाए और इसके अलावा सस्ते मज़दूर उसको मिल जाएं ताकि वो जो हार्ड वर्किंग जो मज़दूर हैं वो उसको मिल जाएं और दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन इन अब्रोड, और वो अपने बच्चों को विदेश में सेटल करने योग्य बन जाएं। तो ये उनका डेवलपमेंटल गोल होगा। Now, different persons can have different development goal and to what may be development for one may not be development for the other, it may even be destructive for the other। देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कुछ डेवलपमेंटल गोल जो होते हैं, जो विकास के उद्देश्य होते हैं, वो कुछ लोगों के लिए तो लाभकारी होते हैं और कुछ लोगों के लिए हानिकारक होते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो डैम बनाने वाले हैं। तो अगर डैम बनाने से जो डैम कंस्ट्रक्ट करने वाले लोग हैं, डैम का बांध बनाने वाले जो मालिक हैं, उनको तो उसका फ़ायदा होगा, परंतु कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे उनकी जो लाइवलीहुड है वो उनसे छूट जाएगी और उनको अपने जगह, अपने घर बार छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ेगा। सो इस प्रकार से वी कैन से दैट डेवलपमेंट गोल फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, कि विकास के जो उद्देश्य हैं वो एक के लिए विकास हो सकते हैं परंतु दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकते। इनकम एंड अदर गोल्स, देखिए किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट को अगर देखना है तो उसके लिए काफ़ी चीज़ों को, काफ़ी फैक्टर्स हैं जो कि माइंड में रखने पड़ते हैं। सिर्फ इनकम ही एक ऐसा साधन नहीं है जो कि किसी व्यक्ति के डेवलपमेंट के बारे में हमें बता सकता है। और डेवलपमेंट के अलावा इनकम होनी चाहिए और इसके अलावा इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट होनी चाहिए उस व्यक्ति की। ये सारे के सारे अदर गोल्स हैं जो कि एक व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी जॉब लगी है कहीं दूर, ठीक है, और उसको सैलरी मिलती है 50,000, बट उसके पास अपनी फैमिली नहीं है
और कोई किसी भी प्रकार की फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड नहीं की गई है, तो वो व्यक्ति उस जगह पर जाएगा या नहीं जाएगा एज़ कंपैरिजन टू एक व्यक्ति और है जिसकी हम तुलना यहाँ पे करते हैं कि उसकी इनकम जो है वो कम है, परंतु उसको फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दी गई हैं, उसके जॉब में उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, उसको फ्रीडम दी गई है, आज़ादी उसको दी गई है, सुरक्षा उसको प्रोवाइड की गई है और उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है और पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ उसको दी जाती हैं। तो वो व्यक्ति जहाँ पे उसको कम सैलरी मिलती है, कम वेतन मिलता है, परंतु उसकी फैमिली भी उसके साथ जाएगी, तो इस प्रकार से ये जो व्यक्ति है वो उसी जॉब में जाएगा जहाँ पे उसको ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। तो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए एक व्यक्ति की इनकम के साथ साथ और काफ़ी सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो उसको उसकी ज़रूरत होती है, और वो फैक्टर्स क्या हैं? समानता का व्यवहार, आज़ादी, सुरक्षा और रिस्पेक्ट, और इसके अलावा किसी भी प्रकार का भेदभाव उसके साथ न किया जाए। सिमिलरली द डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने गोल्स, जो अपने उद्देश्य के, अपने विकास के लिए काफ़ी सारे उद्देश्यों को एक साथ इकट्ठा करते हैं। इट मीन्स ये है कि उन लोगों को क्या चाहिए होता है अपने विकास के लिए, उनको अपना सेफ सिक्योर एटमॉस्फेयर होना चाहिए, और इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। और तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंटल गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट अबाउट अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये विकास है ये सिर्फ इनकम के द्वारा ही नहीं मापा जाता, और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं जो हमें अपनी लाइफ में ध्यान में रखनी होती हैं, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इनकम अच्छी होती है और इसके अलावा फैमिली के लिए फैसिलिटीज़ होती हैं, एटमॉस्फेयर, वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, और लर्निंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी उसको प्रोवाइड की जाती हैं, और इसके अलावा सिक्योरिटी होती है उसको जॉब में, और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ उसको दी जाती हैं। नाउ नेशनल डेवलपमेंट, एक राष्ट्र की जो विकास है उसको कैसे नापा जा सकता है, कैसे इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सनस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। देखिए, जैसा कि हमने पीछे देखा कि एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट गोल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति का एक विकास का जो उद्देश्य होता है वो अलग होता है। इसी प्रकार से एक राष्ट्र के डेवलपमेंट का उद्देश्य भी अलग होता है। तो एक राष्ट्र का डेवलपमेंट कैसे होता है? देखिए, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट, अलग अलग कंट्रीज़ को और अलग अलग राज्यों को किस प्रकार से कंपेयर किया जा सकता है। देखिए, एक कंट्रीज़ है, कुछ यहाँ पे some countries are generally called developed and other underdeveloped. Before we come to this, let us consider another question. देखिए, कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको विकसित माना जाता है और कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको विकासशील माना जाता है। तो विकसित कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? जो पूरी तरह से अपना विकास कर चुकी हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज़ कौन होती हैं? जो अभी विकासशील हैं। तो एक कंट्री के लिए, मतलब हर एक कंट्री के लिए उसका डेवलपमेंट गोल जो है वो अलग अलग होता है, अलग अलग तरह से उसको मेज़र किया जाता है, अलग अलग तरह से उसका माप किया जा सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक टीचर है, वो अलग अलग स्टूडेंट्स को कंपेयर करना चाहती है, तो वो क्या करेगी? मान लीजिए अगर एक टीचर को गेम्स के लिए एक बच्चे को ढूंढना है, तो वो उसके लिए उसकी हाइट को, उसकी हेल्थ को और उसके टैलेंट के बारे में बात करेगी, और अगर उसको कोई और टेस्ट के लिए उसको चाहिए तो वो एक इंटेलिजेंट बच्चे को चूज़ करती है। इसी प्रकार से इनकम जो है एक कंट्री की, हर एक कंट्री की अलग अलग इनकम होती है और अलग अलग उनका विकास होता है। यूजुअली वी take one or more important characteristic of person and compare them based on these characteristic. Of course there can be difference about what are important characteristics that should form the basis of comparison. Friendliness and spirit of cooperation, creativity और marks secured. तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि एक वो जो टीचर है जो किसी गेम के लिए बच्चों को सिलेक्ट करती है, उन अलग अलग क्राइटेरिया निर्धारित किया जाता है। तो इसी प्रकार से कंट्रीज़ के लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है।
यहाँ पे एक वर्ड आया है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम, औसत आय भी इसको कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय भी इसको कहा जाता है। विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। जब पूरे की पूरी आय को इसके टोटल पॉपुलेशन से, पूरी जनसंख्या से डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है, दैट इज़ नोन एज एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम इसको कहा जाता है। तो एवरेज इनकम, औसत इनकम क्या होती है? औसत इनकम निकालने के लिए हम कंट्री की, पूरे देश की जितनी भी इनकम है, जितनी भी आय है, उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। अब देखिए ये जो वर्ल्ड बैंक है इसने क्या कहा है? इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रोट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासीफाइंग कंट्रीज। अब वर्ल्ड बैंक ने क्या मापदंड बताए हैं कंट्रीज़ को क्लासीफाइंग करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए? कंट्रीज विद पर इनकम ऑफ $12 12,556 per annum and above in 2017 are called rich countries। अब रिच कंट्रीज कौन सी कंट्रीज होंगी? ऐसी, मतलब समृद्ध देश, ऐसे देश जिनकी पर कैपिटा इनकम $12 के अनुसार 12,056 रुपये है। ऐसी कंट्रीज़ को क्या कहा जाएगा? समृद्ध देश या रिच कंट्रीज़ इनको कहा जाता है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको बताया गया है कि दूसरे पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $955 और लेस आर कोल्ड लो इनकम कंट्रीज़। और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी इनकम $955 से कम होती है, तो इनको लो इनकम कंट्रीज़ कहा जाता है, निम्न आय देश इनको कहा जाता है। इंडिया कम्स इन कैटेगरी ऑफ लो मिडल इनकम कंट्रीज़ बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इज़ जस्ट $1820 पर एनम। इंडिया जो है वो लो मिडल इनकम कंट्रीज़ में आता है, निम्न मध्य आय देशों में आता है, क्योंकि यहाँ पे जो पर पर्सन पर कैपिटा इनकम है वो 1820 पर एनम है। द रिच कंट्रीज़ एक्सक्लूडिंग कंट्रीज़ ऑफ मिडल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज़ आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़। अब देखिए जो रिच कंट्रीज़ हैं, समृद्ध देश हैं, इनमें से मिडल ईस्ट की, मध्य एशिया की जो पूर्व की जो देश हैं उनको, और कुछ दूसरी छोटे छोटे जो देश हैं उनको अगर निकाल दिया जाए, बाकी के जो देश हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में इंक्लूड किए जाते हैं। नाउ इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हर एक कंट्री का अलग अलग इनकम और अलग अलग क्राइटेरिया होता है। यहाँ पे when we looked at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for other, equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of a nation or a region, we may beside average income think of other equally important attributes. जब हम एक व्यक्ति की इनकम के बारे में बात करते हैं तो हम उसकी इक्वल, समानता का व्यवहार, सुरक्षा और रिस्पेक्ट, फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। इसी प्रकार से जब हम एक कंट्री के बारे में बात करते हैं तो उसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट्सों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाया गया है हरियाणा, केरल और बिहार का, जिसमें क्या है कि बिहार जो है दैट इज़ एट द बॉटम। और इसके अलावा दिस मीन दैट ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन हरियाणा अर्नड ₹1,80,174 in 1 year, whereas on average a person in Bihar earned only around ₹34,409। कि हरियाणा में जो व्यक्ति है वो 1,80,174 रुपये कमाता है और बिहार में 34,409 रुपीज़ ये व्यक्ति कमाता है। बट हरियाणा विल बी कंसिडर द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द 3। अब हरियाणा को यहाँ पे सबसे समृद्ध माना जाएगा, सबसे विकसित माना जाएगा, और बिहार को सबसे कम। अब यहाँ पे देखिए एक कंट्री को जब उसके डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है, उसके विकास के बारे में बात की जाती है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखा जाता है। सबसे पहले इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, फिर लिटरेसी रेट, फिर नेट अटेंडेंस रेशो। अब ये होती क्या है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, जिसको IMR भी कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। नवजात शिशु मृत्यु दर,
जन्म दर सॉरी इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। नवजात मृत्यु दर इसका मतलब होता है हिंदी में, तो यहाँ पे एक साल में 1000 बच्चों में से जितने बच्चे डाई हो जाते हैं, जितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है। और लिटरेसी रेट का मीन्स होता है साक्षरता दर, कि 7 वर्ष और उससे अबव के जो भी बच्चे हैं, उससे ऊपर की आयु के बच्चों की कितना लिटरेसी रेट है, कितनी साक्षर जनसंख्या है। और इसके अलावा नेट अटेंडेंस रेशो क्या होती है कि 14 और 15 ईयर के ग्रुप के जो बच्चे हैं वो कितने परसेंटेज बच्चे हैं जो कि स्कूल में अपनी स्कूलिंग की शिक्षा को पूरा करते हैं। ये तीनों के तीनों फैक्टर एक कंट्री के, एक स्टेट के विकास को जानने के लिए माइंड में रखे जाते हैं। नाउ पब्लिक फैसिलिटीज़, देखिए मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। So, income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. For example, normally your money cannot buy you a pollution-free environment or ensure that you get unadulterated medicine unless you can afford to shift to a community that already has all these things. देखिए पब्लिक फैसिलिटीज़ का मतलब ये है कि सार्वजनिक सुविधाएं हमारे देश में क्या है, देखिए हरियाणा में जो है इनकम लोगों के पास ज़्यादा है, बट फिर भी केरला से बहुत पीछे है। इसका कारण क्या है कि हमारे पास रखा हुआ धन जब तक हम उसका यूज़ नहीं करते, उसकी गुड्स और सर्विसेज वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीदते, तब तक हम अच्छे प्रकार से नहीं रह सकते। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर हमें पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए तो मनी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, उसको हम धन के द्वारा नहीं खरीद सकते हैं, उसके लिए हमें अपने आप एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और यही बात यहाँ पे कही गई है कि केरला के जो लोग हैं वो अपने लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए काफ़ी मनी स्पेंड करते हैं, काफ़ी धन खर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल्स का निर्माण करवाना, स्कूल बनवाए जाते हैं, अस्पताल का निर्माण कराया जाता है ताकि वहाँ के जो व्यक्ति हैं उनकी हेल्थ सही रही जाए। और इसी कारण से केरला जो है वो सबसे हाई पोजीशन पे आता है। अब यहाँ पे एक टर्म आपके पास आती है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इसकी फुल फॉर्म आपसे 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है। BMI की फुल फॉर्म क्या होती है, बॉडी मास इंडेक्स। और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी आपका इसमें पूछा जाता है कि इसको नापा कैसे जाता है। देखिए इसमें टेक द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इन किलोग्राम, हर एक बच्चे की जो वेट है, भार है, उसको लेना है किलोग्राम में, और उसके बाद उसकी जो हाइट है उसको लेकर के इनको डिवाइड कर दिया जाता है। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए अब यहाँ पे आपको कुछ कंट्रीज़ के नेम दिए हैं और उनकी ग्रोस नेशनल इनकम दी गई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एंड HDI रैंक इन द वर्ल्ड में इन देशों का क्या क्या रैंक है। सबसे पहले तो HDI क्या होता है, फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI रैंक्स इन अबव टेबल आर आउट ऑफ 189 कंट्रीज इन ऑल। ऊपर जो आपको ये इंडेक्स दिखाया गया है ये पूरी की पूरी 189 कंट्रीज़ का दिखाया गया है। उनमें से श्रीलंका जो है वो 76 नंबर पे आता है और इंडिया जो है वो 130 नंबर पे आता है। उसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डोनेट्स एज द नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मीन्स होता है जीवन प्रत्याशा, के कितनी उम्र तक देश में लोग जीवित रहते हैं। श्रीलंका में जो ये एज है ये 75 है और इंडिया में 68.8% ये एज आपको दिखाई गई है यहाँ पे। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें HDI में इंक्लूड की जाती हैं। और पर कैपिटा इनकम इज़ कैलकुलेटेड इन डॉलर फॉर ऑल कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड। और प्रति व्यक्ति आय जो है उसको डॉलर में काउंट किया जाता है ताकि सभी देशों की जो इनकम है उसको कंपेयर किया जा सके
It is also done in a way so that every dollar would buy the same amount of goods and services in any country। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि किसी भी देश में किसी भी हर एक डॉलर से समान चीज़ें खरीदी जा सकें। तो HDI को जब मापा जाता है, इसके में इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है: ग्रोस नेशनल इनकम, सकल राष्ट्रीय आय, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, और जितनी एज तक लोग स्कूल जाते हैं। नाउ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होती है? इट मीन्स ये है कि एक कंट्री जो भी डेवलपमेंट करना चाहती है, वो मतलब विकास करना चाहती है, तो विकास करे, बट इट डजेंट मीन दैट ही विल कॉम्प्रोमाइज़ विद द फ्यूचर ऑफ कमिंग जनरेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आने वाली जो हमारी जनरेशन है, उसकी इच्छाओं के साथ और उसकी आवश्यकताओं के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे। मतलब डेवलपमेंट शुड बी देयर, होना चाहिए, विकास जो है वो होना चाहिए, बट इसके लिए हमारी जो कमिंग जनरेशन है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. This issue is no longer region or national specific. अब देखिए, हमारा जो वातावरण में जो ह्रास हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, वो किसी की राष्ट्र या स्टेट की बाउंड्रीज के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। आवर फ्यूचर इज़ लिंक्ड टुगेदर। हमारा जो भविष्य है सबका साथ में जुड़ा हुआ है। Sustainability of development is comparatively a new era of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together। ये जो sustainability है उसमें पूरे के पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, दार्शनिक हैं, वो इकट्ठा होकर के काम कर रहे हैं। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरेनियल at all time। as a member of society, as an individual, we need to ask where we want to go, what we wish to become and what our goals are। so the debate on development continues। देखिए, ये जो विकास का क्वेश्चन है वो हमेशा ही सदा ऐसे ही रहा है, और पूरे की पूरी सोसाइटी जो है, वो समाज जो है, वो प्रत्येक व्यक्ति जो है, वो उसको ये ज़रूरत है कि वो इस क्वेश्चन के ऊपर हमेशा अपना उसके विषय में सोचे, और किस प्रकार से वो हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे उद्देश्य क्या हैं, और किस प्रकार से हम उनको पूरा कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।